कहाँ से हैं? अगला माननीय प्रधानमंत्री जी, अगला ग्रुप गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से है। मित्र आदरणीय हर्षिता और जेथवा, ये दोनों बात करेंगे। नमस्ते। नमस्ते सर, केम छो? आपने एवा नेवा। हाँ बताइए। सर हमारी टीम एजे पॉलिटेक्निक अहमदाबाद से है। हमारी टीम का नाम है हाइब्रिड सिक्योरिटी। हमारी टीम के लीडर है पार्थ। हमारी टीम में है धार्मिक, जय, आयुष एंड जीत। हमारी टीम इसरो बेस्ड प्रोजेक्ट पे काम कर रही है और उसका एक्सप्लेनेशन आपको जय देंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। सो हम लोगों का जो प्रोजेक्ट है वो है कि इसरो का जो मून लैंडर है वो जैसे कि चंद्रयान 3 लैंड हुआ था, वो बहुत सक्सेसफुली लैंड हुआ था। सो हमें इसरो ने जो अभी इमेजेस प्रोवाइड की है वो है मध्यम रेजोल्यूशन वाली। सो वो इमेजेस को हम सुपर रेजोल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे इमेज प्रोसेसिंग और एआई की मदद से। सो वो जो इमेजेस हमें मिलेगी उस इमेज से हम हजार्ड मैप बनाएंगे, मतलब कि जो मून पे क्रेटर्स है और बोल्डर्स है वो सब कहाँ पे है और उसके हिसाब से हम कहाँ पे सेफ लैंडिंग कर सकते हैं वो मिलेगा हमें। और वो दोनों चीजों से मिलेगा कि जो नेविगेशन पाथ है वो प्रोवाइड करेंगे कि हमारा अर्थ से मून तक का जो पाथ है वो प्रोवाइड होगा कि कहाँ हम सेफली लैंड कर सके। सो उसके लिए हमारा प्रोजेक्ट है और हम एसआईएच और इंडिया को थैंक यू कहना चाहते हैं ये चीज के लिए। आप लोग वहाँ कभी इसरो के लोगों से मिलने गए? इसरो में जो साइंटिस्ट काम करते हैं उनसे कभी चर्चा की, इस विषय में उनसे कोई गाइडेंस लिया, ऐसा कोई प्रयास किया क्या? सर एक बार मैं छोटा तब गया था इसरो पे और तब मैंने ये चीजें जानी थी यहाँ की और उसकी वजह से बहुत अच्छा फील हुआ था। फिर यहाँ पे मैंने देखा कि ये प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आईडी में है तो हमें लगा कि क्यों ना यही हम चूज करें। देखिए जो स्टार्टअप वाले हैं, जरा आप एक बार ऑनलाइन जाएंगे तो काफी स्टार्टअप्स हैं जो आजकल स्पेस में काम कर रहे हैं। जी सर। अगर आप उनसे भी कांटेक्ट करेंगे तो हो सकता है आपके नए नए आइडियाज वो इंक्यूबेशन और बाद में स्टार्टअप के रूप में बहुत बड़ी मात्रा में उपयोगी हो सकते हैं। जी सर। और आप तो जानते हैं कि भारत का स्पेस प्रोग्राम आज पूरी मानवता के लिए उम्मीद की किरण बन चुका है। जी सर। चंद्रयान 3 ने भारत को चंद्रमा पर लैंड कराया। ये सफलता सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसने भारत के प्रति दुनिया का नजरिया ही बदल दिया है। दुनिया में ये भाव और सशक्त हुआ है कि भारत कुछ भी कर सकता है। आप जैसे अनेक युवा साथी जो देश के स्पेस सेक्टर में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं उनके लिए ये बेहतरीन टाइम पीरियड है। स्पेस टेक आधारित इकोनॉमी के लिए आने वाले दशक बहुत अहम होने वाले हैं। इसमें भारत अग्रणी देशों में हो, इसलिए हमने बीते 10 वर्षों में बड़े रिफॉर्म्स किए हैं। युवा शक्ति को अधिक अवसर देने के लिए स्पेस को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला गया है। हमने इसरो की फैसिलिटीज को युवा स्टार्टअप्स के लिए ओपन किया है। आज इन स्पेस जैसा संस्थान हमारे पास, और मैं आपको चाहूंगा कि इन स्पेस का हेडक्वार्टर वहीं है, आप जरूर एक बार उन लोगों से भी मिलिए। जब हम स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ये सिर्फ स्पेस साइंस तक सीमित नहीं है, इससे रोजमर्रा की अनेक समस्याओं का समाधान होता है। इसलिए स्पेस में जिसको महारत है वो निश्चित रूप से दूसरी टेक्नोलॉजी में भी फर्स्ट रो में रहने वाले हैं। चलिए, मेरी आप सबको शुभकामनाएं। अब आगे बढ़ते हैं। अब कौन जुड़ रहा है हमारे साथ? नमस्कार, मैं आज की स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की इस 7th एडिशन में देश की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करता हूं। 48 सेंटर में बैठे हुए हमारी सभी
टीम प्लेयर्स, टीम लीडर्स, सभी को मैं आज की हैकाथॉन में स्वागत करता हूं। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन में 2017 से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की परिकल्पना होती है। देश की नई पीढ़ी की उन्नत विचार को देश की विकास की काम पे जोड़ने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री जी निरंतर उसको लीड कर रहे हैं। आज हम सभी की सौभाग्य है, उसी की 7th एडिशन में स्वयं प्रधानमंत्री जी आए हैं। इस बार स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में जो चैलेंज हो रही है उसमें 2,67,000 पार्टिसिपेंट हैं। मित्रों, इस हैकाथॉन की अगर थोड़ी सी इतिहास रखा जाए, 2017 में 7,531 टीम बने थे। आज उसकी 6 गुना वृद्धि होके 6 टाइम ग्रोथ होके 44,617 टीम बने हैं। 51,000 आइडिया, यही तो उद्देश्य है हैकाथॉन की। देश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 51,000 नए आइडियाज की आज प्रतियोगिता होगी। आने वाले कुछ दिन तक इस प्रतियोगिता को आगे बढ़ाया जाएगा। लक्ष्य है भारत को विकसित करना। 2047 तक भारत को विकसित बना के हम सब रहेंगे। स्वयं प्रधानमंत्री जी इस आह्वान को दिए हम लोगों के सामने। हम उस सभी लोग आज उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 34 सालों के बाद अमल में आई है। उसी के तहत देश में आज कई नई ऊंचाई हम छू रहे हैं। विश्व के हम 5 नंबर की बड़े अर्थनीति बने हैं। विश्व की सबसे ज्यादा नौजवानों की देश भारत है। भारत की नियति में आने वाले 2-3 साल के अंदर और एक लंबी छलांग लगा के हम विश्व की 3 नंबर इकोनॉमी बनने वाले हैं। मित्रों, हम अपने ही लिए ही जीते हैं, विश्व के लिए जीने वाले ये देश आने वाले दिनों में अपने उद्यमिता के आधार पे, अपने इनोवेशन के आधार पे, अपने नया व्यवसायिक दृष्टिकोण को दिखाते हुए, जब कुछ साल पहले हमारे पास कुछ चंद स्टार्टअप्स थे, आज लाखों की संख्या में पहुंचे हैं। ये प्रधानमंत्री जी की हमारी सफल नेतृत्व के कारण, मार्गदर्शन के कारण ये हो पाई है। मैं आज इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री समेत सभी अभ्यर्थियों को स्वागत करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का विनती भी क्या करता हूं, इस स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ऊपर एक छोटी सी फिल्म स्क्रीनिंग कराने के लिए। Innovations and technological advancements are the cornerstones of any developed nation. Realizing the importance of scientific breakthroughs, India, under the dynamic leadership of Prime Minister Narendra Modi, has taken a quantum leap in the area of space exploration, pharmaceuticals, defense technology and more. In the past few years, the Modi government has encouraged young minds of India to transform their innovative thoughts and ideas into sustainable solutions to realize the dream of Viksit Bharat at 2047. Smart India Hackathon is one such initiative that was designed to give the youth of India a platform where they can give wings to their vision. Through its 36-hour software edition and 5 days hardware edition, the platform has harnessed the power of young scientific minds and has improved the lives of common people through innovations. 2017 में जब से ये अभियान हमने शुरू किया है, तब से इसका निरंतर विस्तार होता रहा है। साथियों, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन राष्ट्रीय स्तर पर होने वाला सबसे बड़ा ओपन इनोवेशन मॉडल बनकर उभरा है, जहां एक ही प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में इंडस्ट्री, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। In just 6 years, the Smart India Hackathon has witnessed a 7-fold increase in the submission of ideas. There has been exponential growth in the number of participating teams and ministries.
Today, the hackathon has grown into the world's largest open innovation model and promotes ideation and entrepreneurship through the use of science and technology. Let us hear some success stories where these innovations from one part of the country have changed the lives of people living across the country. मैंने स्मार्ट हैकाथॉन अटेंड किया। ऐसा प्रोग्राम इन फ्यूचर आगे में और होते रहने से हम जैसे छात्रों को नॉर्थ ईस्ट में और मेन स्ट्रीम का साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। One such hackathon that I participated in 2019 was Smart India Hackathon. That is where I came to know the importance of how crowdsourcing innovation could lead to the new technologies that are coming up in different domains. We came up with this entire platform that helps millions of developers and organizations to come together and come up with the best of the solution. I was able to develop this product which can save surgery time by approximately 40%, and it is used for removing tumors and performing surgeries on blood vessels, and we are also going to start export from next year. We are very grateful to the SIH organizers and the AICTE organization. This innovative instrument which can perform 4 actions together: holding the tissue, dissection of the surgery, sealing the tissue and sealing the blood vessels to control the bleeding, and then cutting. This actually helps the surgeon by reducing the operating time. We have developed a sustainable dam-proof bricks which is made entirely from 100% recycled waste material. With our solution, we are trying to solve 2 major problems of our country. One is of the single-use plastic waste and industrial waste, and second, the carbon-emitting brick industry. Today, we have delivered our products from Chennai to Srinagar. Thinking about innovation and startup is challenging, and that if you are a student, but SIH made that possible. हम एक छोटा रिसोर्ट बना रहे हैं, उसके अंदर हमें सीपेज की थोड़ी सी कुछ इशू आ रही थी। 200 बाथरूम्स के अंदर ये ब्रिक्स लगाई है, जिसके अंदर सीपेज 0 इशू है। Electromotion is a technology company which develops cutting-edge technologies in the field of smart mobility. Our USP is we convert the existing petrol and diesel auto rickshaws into an EV in just 2 hours. We have a mission to attain zero tailpipe emissions. Smart India Hackathon is the biggest foundation stone for the startup ecosystem in India, and it opens door for future opportunities as well. पहले मैं पेट्रोल का गाड़ी चलाता था, मैं अभी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी बिठा रहा हूँ। अभी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी में इनकम है। Smart India Hackathon 2023 will continue the legacy of providing young students the opportunity to display their ideas and turn them into successful businesses. Smart India Hackathon, transforming country's technological landscape to realize the vision of Viksit Bharat at 2047. मित्रों, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी की संवाद देश की 5 स्थान पे होने वाला है। इस संवाद को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैसूर कर्नाटक से 2 मेरे विद्यार्थी मित्र श्री शौकत दास और कार्तिक नारायण को इनवाइट करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद करने के लिए। नमस्ते फ्रेंड्स। नमस्कार प्रिय प्रधानमंत्री। आप सभी यंग इनोवेटर्स, प्रॉब्लम सॉल्वर्स के साथ बात करने का मैं सुबह से इंतजार कर रहा था। मैंने दिन में भी अपनी टीम से आपके बारे में कई बार अपडेट लिया है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में मेहनत आप लोग करते हैं, लेकिन सीखने का अवसर मुझे भी मिलता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि जब भी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन हो रहा हो, आपसे संवाद जरूर करूं। आज भी आप सुबह से ही जुटे हैं, इसके बावजूद आपके चेहरे पर एक ताजगी है, एक उत्साह है। यही ताजगी, यही उत्साह, यही आत्मविश्वास नेशन बिल्डिंग की इच्छा शक्ति आज भारत की युवा शक्ति की पहचान बन चुकी है। मैं अब आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करना चाहता हूं। तो सबसे पहले हमारे साथ कौन जुड़ रहे हैं?
Sir, I am Shoykot Dash. I am from Bangladesh and I am studying in NIT Trichy and I'm representing and leading the team Ferrite Core. अच्छा, मुझे बताया गया है कि इस सेंटर की टीम रेलवे कार्गो के लिए आईओटी बेस्ड सिस्टम बना रही है। आपके साथ Yes, sir. बांग्लादेश के भी स्टूडेंट्स हैं। क्या आप मुझे अपने इस इनोवेशन के बारे में कुछ समझा सकते हैं? Sir, so what happens is that India has the fourth largest railway network in the world, sir. Or around 70 to 80% of all the coal in India is being transported through these railway networks. So because of that, underloading and overloading happens. That is, the train wagons is not being filled till the appropriate level. They're filled very low or they're filled too much. बहुत fill किया तो the government will have to pay fine to the railways, and बहुत कम fill किया तो the cost will not be covered. We won't get proper it won't be properly sold. So we'll have to find out ways to measure the weight of the train and reach the proper level. So we are using IoT and artificial intelligence based technologies by using ESP32 microcontrollers or Raspberry Pi modules. We use these to measure the weight of the wagons, keep track of all these weights, and to take appropriate actions based on these weights. And we'll also use 3D scanning techniques and to have a 3D model of the wagon and use artificial intelligence to predict the weight, so that this will be a much faster way. आपकी टीम में कितने मेंबर काम कर रहे थे? Sir, we are 6 members. 3 are from Bangladesh and 3 are others from India, different parts of India. Three are from Bangladesh. Yes, sir. Is there anyone else who want to talk with me? Yes, sir. Sir, मैं शोइकत दास हूँ. मैं बांग्लादेश से हूँ and NIT Trichy में undergrad कर रहा हूँ. And sir, first I want to give a appreciate of your initiative that Vikasit Bharat. I love it. I really love this idea. It's a great idea. I submitted my idea to make India the developed nation by 2047. Sir, our problem statement has been given by the Ministry of Coal, and the title is predicting, preventing the overloading and underloading of railway wagons, sir. अच्छा, मुझे विश्वास है आपके प्रयास से भारतीय रेलवे को बहुत फायदा होगा। इस समय भारतीय रेल अपने ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है। केंद्र सरकार इस पर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। हमारा बहुत बड़ा फोकस लॉजिस्टिक्स पर भी है। ऐसे में आपका इनोवेशन बहुत मददगार होगा। मुझे आपकी टीम में बांग्लादेश के स्टूडेंट्स को देखकर भी अच्छा लगा। हम चाहते हैं कि आप जैसे और भी टैलेंटेड फॉरेन स्टूडेंट्स अपनी हायर स्टडीज के लिए भारत आए। जो फॉरेन स्टूडेंट्स भारत आकर अपनी हायर एजुकेशन पूरा करना चाहते हैं, उनकी मदद के लिए हमने स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम भी शुरू किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आइए, अगला ग्रुप कहां से है?